हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए अस्मिता गामी चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज मी अस्मिता गामी और आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को बिलेटेड हैप्पी दशहरा। दशहरा का मीनिंग आप सभी को पता होगा कि हम दशहरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं। राम भगवान ने रावण का वध किया था, उनका नाश कर दिया था, तो बुराई के प्रति अच्छाई की जीत हुई थी। तो इस चीज की वजह से दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है और माना यह भी जाता है कि हमारे दिमाग में जो भी कूड़ा कचरा है, किसी के प्रति क्रोध है, गुस्सा है, जलन है, कुछ भी चीज बुराई को लेकर है, तो उसे नष्ट करने का भी सिंबल माना जाता है दशहरा को। तो अगर आपका किसी के साथ अनबन है तो आप उसे सुलझाकर आप अच्छाई लेकर आ सकते हो। तो दशहरा का मीनिंग यही है। तो आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि दशहरा के दिन जैसे हम कहते हैं कि बुराई को नष्ट करना चाहिए और दशहरा एक बहुत ज्यादा पावन दिन है उस चीज के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ साथ हमारे दिमाग में जो कचरे के साथ साथ हमें एक गंदी आदत जो है बहुत सी लेडीज जो है ये फॉलो करती है, उसे भी नाश करना चाहिए। वो रिलेटेड है पैड्स से। बहुत सी लेडीज ऐसा करती हैं कि टॉयलेट में फ्लश डाउन कर देती है अपने यूज किए हुए सैनिटरी नैपकिन को। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बच्चों का डायपर होता है वो भी डिस्पोज कर देती है टॉयलेट में। पानी में फ्लश नहीं करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा नुकसानी होती है। कभी कभार ये होता है कि हमारे घर के पीछे जो चैम्बर्स होते हैं, गटर होते हैं, जिसका सबके घर का या फिर सबके बिल्डिंग्स का कनेक्शन होता है, जो डायरेक्टली एक गटर में या फिर एक चैम्बर में जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को या किसी गटर साफ करने वाले अंकल को या किसी को भी बुलाते हैं, जब वो साफ करते हैं ना, तो होता ही है कि उनके हाथों में भी वो सारी गंदी चीजें लग जाती है। इमेजिन करो अगर हम नहा के आते हैं और बाई चांस गलती में वॉशरूम में हमारा यूज किया हुआ सैनिटरी नैपकिन छूट गया और हमारे बाद हमारे डैड या हमारे भाई चले गए और उनके नजरों के सामने आ गया वो यूज किया हुआ पैड, तो हमें कितनी शर्म आएगी या फिर हमें कितना गंदा फील होगा। अंदर से तो बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। ऑब्वियसली मेरे साथ एक दो बार हो चुका है और मैं बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील कर रही थी वो टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें हमारे डैड और भाई के सामने हो जाने पे बहुत शर्म आएगी, तो आप सोचो कि वो अंकल के हाथ में, जिनके हाथ में वो चीजें लग जाती है, उनके हाथ में अगर आ जाएगी तो कितना ज्यादा गंदा फील होगा हमें। और हमें ये सब चीजें पता नहीं होती है, बट मैंने ये अपने आंखों से देखा है। जब मानसून के पहले गटर साफ करने के लिए आदमी लोग आते हैं या फिर कोई आदमी लोगों को बुलाया जाता है, वर्कर्स को, तो उन वर्कर्स के हाथ में ये लग चुका है। मेरे नजरों के सामने मैंने देख चुकी हुई है कि उनके हाथों में ये लगा है और मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी अच्छी चीज है। पता है आपको, इस चीज के पीछे ना एक बहुत बड़ी अंधविश्वास है, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कुछ लॉजिक है, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यूज किया हुआ पैड अगर हम लोगों ने कचरे के डब्बे में ऐसे ही डाल दिया, तो सांप ने अगर इसको डस लिया तो होता यह है कि हमें बच्चा नहीं होगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये क्या लॉजिक है, लॉजिकली मैं ये नहीं मानती। और अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि ये बात सही है, सांप के डसने से, मतलब सांप अगर हमारे पैड को, यूज किए हुए पैड को अगर डस लेगा या फिर उसे अपने इर्द गिर्द आ गया, सांप के इर्द गिर्द आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सच है और मैं इसको एक अंधविश्वास मानती हूँ, एक मिथ मानती हूँ। ये गलत है कि ऐसा नहीं होता है कि अगर हमारा यूज किया हुआ पैड अगर सांप ने डस लिया या फिर सांप के इर्द गिर्द आ गया तो हमें बच्चा नहीं होता, मतलब जिसका पैड रहेगा उसको बच्चा नहीं होगा। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती और ना ही मैं ऐसी बातों को बढ़ावा देना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा मानता है तो आप मुझे बताइए उसका क्या रीजन है, आप ऐसा क्यों मानते हैं, और अगर आपको इसका रियल में कोई रीजन पता है तो आप मुझे इस चीज के बारे में बता सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों को नहीं मानना चाहिए। और आप लोगों को पता है अगर हम लोग ऐसे इस तरह से डिस्पोज करते हैं तो पानी को भी बहुत ज्यादा नुकसानी पहुंचती है। पानी में हमारे यूज किए हुए पैड्स जाते हैं और एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें हमारा पैड अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करना चाहिए, उसके बाद उसे एक डस्टबिन में डालना चाहिए। आप में से कितने लोग इस ऐसे अंधविश्वास को मानते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज इसे शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब बातें सारी लेडीज को पता चलनी चाहिए। और इंस्ट्रक्शंस भी अपने पैड के पीछे जो अपना पैकेट होता है, पैकेट के पीछे भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आपको अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करके
उसके ऊपर हो सके ना तो आप रेड कलर का मार्क करके फिर ही डस्टबिन में डालिए। उससे होता ये है कि जो भी कचरा जमा करते हैं या फिर उनको पता चलता है कि ये चीज में सैनिटरी नैपकिन्स है, तो वो अपना उस चीज को दूसरे जगह पे डालते हैं डिकम्पोज करने के लिए। आप अगर पानी में डालेंगे आपके यूज किए हुए पैड्स को, तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। एक पैड डिकम्पोज या फिर नष्ट होने के लिए 500 से 800 साल लग जाते हैं। तो आप इमेजिन करें, एक लड़की अपने पूरे जिंदगी में 11 से 12,000 तक के सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं, तो उन सभी को नष्ट होने के लिए या फिर डिकम्पोज होने के लिए कितनी पीढ़ी लग जाएगी, कितने साल लग जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा करता है या फिर आप किसी को जानते हो कि बाथरूम में वो अपना सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हैं, तो आप प्लीज उन्हें कहिए कि इस तरह से ना करें। इससे अपने एनवायरनमेंट को नुकसानी पहुंचती है। हमारे पैड्स डिकम्पोज नहीं होते हैं इजीली, वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सैनिटरी नैपकिन्स ना यूज करें, उसके बदले में हमें बहुत सारी दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। अगर आपको सैनिटरी नैपकिन से रैशेस वगैरह भी होते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आजकल रीयूजेबल पैड्स मार्केट में अवेलेबल है, आप रीयूजेबल पैड्स के लिए भी जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कॉटन का क्लॉथ यूज करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यूज किए हुई चादर या फिर यूज किए हुए पिलो कवर्स या फिर कोई अपना पेटीकोट भी फाड़ के यूज कर लेते हैं पीरियड्स के टाइम के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। और अगर आपको लगता है कि पैड्स ना यूज करें तो क्या यूज करें, तो फिर आपको मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आप एनवायरमेंटल फ्री चीजें यूज कर सकते हैं आपके पीरियड्स के लिए। आप अपने पैड्स को स्किप कर सकते हैं ताकि आपके एनवायरनमेंट को नुकसानी ना पहुंचे। जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं अपना मेंस्ट्रुअल कप यूज करती हूँ और मैंने पैड्स को यूज करना छोड़ दिया है, तो आप भी उस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो अब तक नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं कि मैंने वो वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको क्लिक करके एक बार वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आप मेंस्ट्रुअल कप भी यूज कर सकते हो, आपके पीरियड्स के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यूजफुल है। उसके अलावा अगर आप मेंस्ट्रुअल कप के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप मार्केट में रीयूजेबल पैड्स भी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज्यादा पैड यूज करना चाहिए, क्योंकि उसे एक तो नष्ट होने के लिए भी ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप पैड यूज करते हो तो आप प्लीज उसे अच्छी तरह से कचरे के डब्बे में डालिए ताकि एनवायरनमेंट को नुकसानी ना पहुंचे, वो पैड किसी के हाथ में ना लगे, वो पैड किसी के हाथ में लगने से हमें भी एम्बैरेसिंग फील ना हो। और अगर जो ऐसा सोचते हैं कि किसी के हाथ में, किसी मर्द के हाथ में, किसी जेंट्स के हाथ में पैड लग जाता है तो ये पाप है, तो ऑब्वियसली वो पाप हम कर रहे हैं। और गांव साइड में तो बहुत सी लड़कियां ये करती हैं, मुझे पता है, बट वहाँ पे चैम्बर्स वगैरह साफ करने के लिए ज्यादा लोग नहीं आते। और वहाँ पे ऐसा होता है, टॉयलेट के नीचे ही बहुत बड़ा कुएं के जैसा ही एक गड्ढा खोद दिया जाता है जिसके अंदर वो सारा कचरा जाता है या फिर वेस्ट मटेरियल हमारा जाता है। तो गांव के लिए तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जो अर्बन साइड में लेडीज रहती है, आप प्लीज ऐसा करती होंगी, तो आप प्लीज ऐसा ना करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो मेरा ये आज का वीडियो, तो आप प्लीज इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ। जिन ने भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन नहीं दबाया तो आप प्लीज बेल आइकन दबाइएगा, नीचे वहाँ पे नीचे दिया हुआ है बेल आइकन। बहुत से लोगों को मेरे पिछले वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आए हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल क्लिक करना भूल गए हैं, तो आप प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर देना, उसकी वजह से आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ अपने वीडियोस में गलती कर रही हूँ या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं उस चीज के ऊपर काम करूंगी। मैं पहली बार ही कैमरे को फेस कर रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी कैमरे के सामने इतना ज्यादा नहीं बोला है, तो हो सकता है मैं कुछ गलती भी कर रही होंगी। तो अगर आप मुझे अपनी मेरी गलती बताएंगे तो मुझे खुशी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं अच्छी लग रही है। लेकिन प्लीज हेट कमेंट्स मत देना या फिर गालियां मत डालना। मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे डीमोटिवेट करें, तो आप प्लीज मुझे मोटिवेट करिएगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।